Hello students, when you rest, you rust. So don't take rest and enjoy learning. And when you enjoy your learning, when you understand. So I'm there to help you to understand the transformation of sentence more than before. So today's topic is degree change. Today's topic is degree change. Degree change. Okay? Degree change. Transformation of degree. Degree change means transformation of degree. When we change from a degree in another without changing the meaning of the sentence is called degree change in English grammar. Okay? मतलब जब डिग्री चेंज किसे कहते हैं, पहले हम लोगों को समझना होगा डिग्री चेंज किसे कहते हैं. सॉरी तो किसे कहते हैं, जब हम लोग एक डिग्री से दूसरे डिग्री में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका मीनिंग नहीं चेंज करते हुए, तो उसको डिग्री चेंज कहते हैं. ठीक है. काइंड्स ऑफ डिग्री, तो पहले हम लोगों को जानना है कि कितने काइंड्स है, कितने टाइप्स है डिग्री का. तो पहला जो काइंड्स है डिग्री का वो है पॉजिटिव डिग्री. ठीक है. पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन क्या है पहले हमें वो जानना है. इन दिस डिग्री वी डू नॉट फाइंड एनी कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कोई कंपैरिजन हमें नहीं मिलेगा. जैसे कि राम इज एज क्लेवर एज श्याम. मैं लिखती हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाता. राम इज as clever as Sham. Okay? राम इज एज क्लेवर एज श्याम. इधर कोई कंपैरिजन नहीं है. राम जितना क्लेवर है श्याम भी उतना ही क्लेवर है. देयर इज नो कंपैरिजन. सो इट इज पॉजिटिव डिग्री. ओके. सो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर. दिस फ्लावर. Okay. This flower is not as beautiful as the rose. This flower is not as beautiful as the rose. ठीक है. तो this flower is not as beautiful as rose. Another example. ठीक है. तो ये तो क्या पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पैरेटिव डिग्री. नंबर 2 है कॉम्पैरेटिव डिग्री. अभी इधर कंपेयर होगा तो कैसे? कॉम्पैरेटिव डिग्री. So what is comparative degree? Comparative degree में compare होगा दो चीजों का. तो डेफिनेशन कैसा होगा? Comparative degree. What is comparative degree? In this comparative degree, we speak about two things and compare them. Two things मतलब दो चीजों के बारे में बताया जाएगा और हम लोग उन दोनों में कंपेयर भी करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि दिस बॉय इज मोर हम्बल देन रातुल. ओके. दिस बॉय इज मोर हम्बल देन रातुल, और यू कैन टेल दिस बॉय इज मोर हैंडसम देन रातुल. तो इधर कंपेयर हुआ दिस बॉय, ये लड़के के साथ रातुल का, तो ये कंपेयर हुआ
दोनों में कंपेयर किया गया है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री है। अभी हम लोग समझेंगे सुपरलेटिव डिग्री, जो थर्ड वाला डिग्री है। 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ नंबर 3 इज सुपरलेटिव डिग्री। Superlative degree. Okay, what is superlative degree? Superlative degree is where we speak more than 2 things and compare them. Superlative degree में क्या होता है, 2 से भी ज्यादा चीजों में कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि स्निग्धा मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। स्निग्धा इज लिसनिंग नाउ। स्निग्धा इज द बेस्ट गर्ल। स्निग्धा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। स्निग्धा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ओके, तो इधर स्निग्धा क्लास में बेस्ट है, इधर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सबके साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो क्लास में सबसे बेस्ट है स्निग्धा, तो है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपर है। स्निग्धा क्या है, सुपर है, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हुआ। तो ये तो गया डिग्री का डेफिनेशन, हाँ, कि डिग्री चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कंपैरेटिव डिग्री और व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। We have to know the 3 degrees. Why I am describing and defining these 3 degrees, because these 3 degrees is our main topic today. We have to change the degree. So how to do this? See, my pen is not working again like the previous day. I don't know what is happening. Okay, but we will continue. Okay, we will continue. So whatever the environment is, we have to continue our journey. Next one, now the rules. We have to discuss about the rules again. It is not working. The rules of degree. My God, can you just ink here some? It is not working. Rules of degree change. Okay, rules of degree change. Sorry, it's not working, I know, but little bit. Okay, cooperate me to understand. Whenever I start writing something, some problem is arising. Okay, no problem, we have to go on. Rules of degree change from positive to comparative, and comparative to positive. I'm not writing totally, you understand? Okay, and my handwriting is not clear. I told you that because I have some pain in my hand, that's why. Okay, no problem, I'm describing you repeatedly as because I'm not writing in detail. Okay, सो डिग्री चेंज का रूल्स क्या है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस कैसे किया जाता है डिग्री चेंज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल्स क्या है, इफ वी गेट द टर्म लेस, अगर हमें लेस ये टर्म मिलता है सेंटेंस में, इन द पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हमें लेस ये टर्म मिलता है, ये वर्ड मिलता है लेस, और कंपैरेटिव डिग्री में भी यही टर्म मिलता है लेस वर्ड, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। सपोज पॉजिटिव डिग्री में भी लेस है और
कंपैरेटिव डिग्री जो सेंटेंस है उसमें भी लेस है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे? वी विल स्टार्ट द डिग्री चेंज विद द फास्ट सब्जेक्ट। जो फास्ट सब्जेक्ट है उससे हम लोग डिग्री चेंज करना शुरू करेंगे। बट इफ वी डोंट गेट द वर्ड लेस, अगर ये लेस वर्ड नहीं है पॉजिटिव या कंपैरेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड सब्जेक्ट से शुरू करेंगे चेंज करना। कैसे? फिर से मैं एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा है? और एक रूल्स है, मतलब नंबर 1 रूल्स में और एक पार्ट है जो है इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव इट विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ओके, मीन्स इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इन पॉजिटिव। लेट्स सी द एग्जाम्पल नाउ। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा है कि स्निग्धा is as strong as आकृति। स्निग्धा is as strong as आकृति। ओके, स्निग्धा is as strong as आकृति। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो इससे हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको? तो अगर इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग देख लेते हैं इधर की, क्या देखेंगे? लेस है कि नहीं? लेस नहीं है तो क्या करेंगे? अगर लेस नहीं है, हमारे रूल्स में क्या था? इफ वी डू नॉट गेट एनी लेस वर्ड वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द सेकेंड सब्जेक्ट? सेकेंड सब्जेक्ट है आकृति, फर्स्ट सब्जेक्ट है स्निग्धा एंड सेकेंड सब्जेक्ट है आकृति। तो हम लोग आकृति से स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि जो लेस वर्ड था वो इधर है नहीं। अगर लेस वर्ड होता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर लेस वर्ड होता है तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट से ही कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर लेस वर्ड नहीं है तो हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट से कंपैरेटिव डिग्री करेंगे, कंपैरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हमें लाना है आकृति को। तो आकृति पहले चलिए आओ। आकृति इज, मैंने बोला था ना, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने से पॉजिटिव होता है। इज नॉट स्ट्रॉन्ग, आकृति इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन स्निग्धा। आकृति इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन स्निग्धा। ओके, आकृति इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन स्निग्धा। ओके, तो क्या अभी समझ गए? क्योंकि लेस नहीं है इसलिए सेकंड सब्जेक्ट पहले आया। अगर लेस होता तो फर्स्ट सब्जेक्ट भी फर्स्ट में रहता। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये दैट वन इज कंपैरेटिव डिग्री। ओके, Joyatri, Joyotri, Joyatri is not less tall than Meghna. Joyatri is not less tall than Meghna, मतलब Joyatri मेघना से मतलब कम टॉल नहीं है। तो देखिए लेस तो है पर इसके साथ नॉट है, लेस है पर इसके साथ नॉट है। तो क्या करेंगे हम लोग? पॉजिटिव डिग्री में अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो सेंटेंस कैसा होगा दिखने में? देखिए, तो लेस है, लेस अगर नहीं है तो हम लोग सेकंड सब्जेक्ट पहले लाए थे। अभी लेस है, नेगेटिव में है, कोई बात नहीं, लेस है तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट को ही फर्स्ट में रहने देंगे। तो Joyatri इज, क्या होगा? इज सो टॉल एज मेघना, सो टॉल एज मेघना।
Okay. Joyatri is so tall, not less tall, so tall. Okay, not less tall, change will no, sorry, so tall. Okay, Joyatri is so tall as Meghna. Joyatri is so tall as Meghna. Okay, like this. Now the second rules. Now the second rules. What is the second rules? Number 2. Second rules क्या है? Second rules है ऐसा, if we get as soon as, ये वीडियो मैंने पहले भी किया था, फिर भी कंपैरिजन ऑफ डिग्री मीन्स डिग्री कंपैरिजन में ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के ये एज सुन एज आता है, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार रिपीट कर लेती हूँ. इफ वी गेट एज सुन एज, अगर आपको एज सुन एज का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो चेक कर लीजिए, उधर आपको रिसेंटली मिल जाएगा एज सुन एज का वीडियो. इफ वी गेट एज सुन एज इन द पॉजिटिव डिग्री, अगर पॉजिटिव डिग्री में एज सुन एज है, ओके, वी विल यूज नो सूनर देन टू चेंज इनटू कॉम्पैरेटिव डिग्री. ओके, ये हम लोगों को पता चला है पिछले वीडियो में. फिर मैं एग्जाम्पल देकर फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार टच करके जा रही हूँ. सपोज सेंटेंस है एज सून एज द टीचर entered the room, the students stood up. देखिए दोनों सेंटेंस ही पास्ट में है, ठीक है. तो इसको हम लोग कॉम्पैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? ये तो पॉजिटिव डिग्री में हुआ, अभी कॉम्पैरेटिव डिग्री में इसको कैसे लाते हैं? तो मैंने बोला ना, नो सूनर यूज करेंगे. नो सूनर, ये पिछले वीडियो में मैंने बनाया था. नो सूनर अभी देन नहीं होगा. नो सूनर के बाद हैड है. ओके, हैड ये स्ट्रक्चर है नो सूनर का. नो सूनर हैड द टीचर, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड, जब भी टीचर ने एंटर किया रूम में, एंटर्ड द रूम, देन the students stood up. Okay, ठीक है. That rule is I am repeating again, but this one is finished in our previous video, isn't it? If you don't understand properly, you need more explanation, then you go to that video, that is no sooner. Okay, go to my book page, then you can get the video and watch this one. Now come to the rule number 3 of transformation of sentence of degree change. How? Third rules. Okay, third rules क्या है? फिर से third rules. If we find as dash as in the positive degree, we will use not less than in comparative degree to convert it. Okay, it's clear. If we get not as dash as in positive degree, we will use less than in comparative degree. फिर से मैं बता रही हूँ, अगर हमें as dash as मिला पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, उसे हम लोग comparative डिग्री में लाने के लिए not less than लिखेंगे, not less than में लाएंगे, not less than से शुरू करेंगे. ठीक है, मतलब नॉट लेस देन होगा सेंटेंस में. अगर हमें
सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में नॉट एज डैश एज है तो उसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे कैसे सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं उसको एग्जाम्पल देखने से ही पता चलेगा। तो द गर्ल, सपोज द गर्ल इज एज ब्यूटीफुल as you told. The girl is as beautiful as you told. See, as dash as पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग अगर कॉम्पैरेटिव डिग्री में लाते हैं तो क्या करेंगे? तो द गर्ल इज ना, क्या लिखेंगे? नॉट लेस देन, इज not less beautiful than you told. The girl is not less beautiful than you told. Okay, so as dash as not less than. Okay, understand now? Now the second example देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट का। कैसे? जैसे कि अगर पॉजिटिव डिग्री में ऐसा है कि द मैन इज नॉट एज पॉपुलर as you said. Okay, the man is not popular as you said. तुमने जैसा बोला था वो आदमी इतना पॉपुलर नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि not as dash as तो कॉम्पैरेटिव डिग्री में क्या होगा? ये लेस देन। the man is less popular. The man is less popular than less than. The man is less popular than you said. तुमने जितना बोला था उससे भी less popular निकला वो man, isn't it? ठीक है, less popular, less than हो गया। तो फिर से एक चार्ट की तरह हम लोग देख लेते हैं। इसे आपको रट्टा मारना है, याद करना है रूल्स को, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो 4 नंबर रूल्स भी है थोड़ा सा, उसको क्या है आप पॉजिटिव डिग्री लिख लीजिए, कॉम्पैरेटिव डिग्री भी और सुपरलेटिव डिग्री भी। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मेरे हाथ में दर्द है इसलिए है, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। अगर नो सूनर है, सॉरी नो सूनर हो गया, नो गंदा हो गया। ओके, अगर नो अदर है पॉजिटिव डिग्री में तो कॉम्पैरेटिव डिग्री में उसे चेंज करिएगा एनी अदर में, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल लिखिएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में है वेरी फ्यू है और है ओनली आ फ्यू, तो उसको कॉम्पैरेटिव डिग्री में क्या होगा? मोस्ट और मेनी अदर में चेंज करना होगा। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ओके, एक्चुअली माई हिंदी इज नॉट सो मच गुड इनफ। Okay, that's why my native language is Bengali, that's why. Okay, come to the point. Example देते हैं। No other metal is as bright as gold. No other metal is as bright as gold. Okay, no other metal is as
bright as gold. Okay, no other metal is bright as gold. ना, no other है, positive degree में है sentence. How can you change it? This one in comparative degree. Gold, ना, that gold will come for comparative. Gold is brighter than any other metal. Gold is brighter than any other metal. See, any other, okay, any other. तो no other से any other. No other metal is as bright as gold. और कोई मेटल नहीं है गोल्ड की तरह ब्राइट है, तो गोल्ड इज ब्राइटर देन एनी अदर मेटल. गोल्ड ब्राइट है और कोई मेटल से, ठीक है. और इसको सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लाएंगे? सो सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे लाएंगे, गोल्ड इज द ब्राइटेस्ट. गोल्ड इज द brightest of all metal. Gold is the brightest of all. ये मैंने बोला था ना, of all, ठीक है, of all हो गया. तो no other से any other से of all. No other metal is bright as gold, that is positive degree. Gold is bright से brighter, उसके बाद then होगा एनी अदर मेटल. ओके, कॉम्परेटिव डिग्री हो गया. अभी सुपरलेटिव डिग्री. गोल्ड इज ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 degrees. ओके, लास्टली आई वांट टू टेल यू, ऑलवेज रिमेंबर द वाइस वर्सा फॉर डिग्री चेंज. ऑलवेज रिमेंबर द वाइस वर्सा इन डिग्री चेंज. मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में होगा. और अगर पॉजिटिव दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में लाओगे, कंपैरेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लाना है, तो उसका अपोजिट. एनी अदर सेंटेंस में है तो कंपैरेटिव सेंटेंस हुआ, उसका पॉजिटिव करेंगे तो नो अदर लिखेंगे. अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो उधर ऑफ ऑल होगा, जैसे कि ये लाइन, गोल्ड इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल. ऑफ ऑल है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री लाना है तो एनी अदर होगा. अगर सुपरलेटिव डिग्री का ऑफ ऑल सेंटेंस में है, अगर उसको पॉजिटिव डिग्री लाना है तो नो अदर होगा. ठीक है, ऐसे हम लोग चेंज करेंगे. ओके, सो इफ वी गेट ऑफ ऑल इन द सुपरलेटिव डिग्री, वी विल यूज एनी अदर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ कॉम्परेटिव डिग्री एंड नो अदर इन अ पॉजिटिव डिग्री. जो अभी मैंने हिंदी में बोला वही बोल रही हूँ. तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का डिग्री चेंज. मुझे लगता है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. मैंने पूरा मतलब एफर्ट लगाया है समझाने में. अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए. दैट वन इंस्पायर्ड मी एंड आई एम नाउ मेकिंग द वीडियो इन हिंदी, सो इट इज़ मोर कन्विंसिंग. And lastly, I have to tell you, if you like or understand my explanation of degree change, then subscribe my channel if you are new here. And if you are old, means you are already subscribed my channel, then hit the like button. Okay, and don't forget the bell icon. So that's all for today. We will meet you soon with another interesting video. Goodbye and thank you for watching my video.